Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss our next topic that is zone refining. So जो हम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे हैं उसमें कई सारे मेथड्स होते हैं राइट और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही मेटलर्जी में मतलब दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमको प्योर मेटल चाहिए, इम्प्योर मेटल को हटाना है, सिंपल। इसका एक अदर मेथड होता है अल्ट्रा प्रो मेथड। याद है हम लोग अल्ट्रा वाले मेथड्स पढ़ रहे थे, तो उसका सेकेंड मेथड है हमारा जोन रिफाइनिंग मेथड। ठीक है, अब ये जोन रिफाइनिंग मेथड क्या होता है? तो एक तरीके से ये यूज तो ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ही होगा। ये कुछ बहुत अलग सा प्रोसेस है जिसमें एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्योर फॉर्म में मेटल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि किस तरीके से होगा। तो जोन, पहले नाम से समझते हैं, जोन रिफाइनिंग मेथड। तो रिफाइनिंग तो आपको पता ही है, हम लोग प्यूरिफिकेशन को रिफाइनिंग बोलते हैं राइट। जोन मतलब भी आप जानते होगे एक तरीके से, जैसे कोई एक पर्टिकुलर जोन में आ जाना राइट। ये इसका जोन है, कहते नहीं ऐसे जोन में चला गया ये तो जोन यानी कि वो एक एरिया एक तरीके से राइट। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड बात होगी। एक जोन में सारी इंप्योरिटीज कलेक्ट हो जाएंगी और फिर हम उसको कट आउट कर देंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है जोन रिफाइनिंग मेथड। तो अगर बात करें कि ये मेथड कैसा होता है, मतलब ये प्योर कर पाता है मेटल। हमने कई सारे मेथड्स पढ़े थे, आई होप सो आपको याद होंगे, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि भाई 90% प्योर हो रहा है, 95% प्योर हो रहा है, किसी में 98 हो जा रहा है, 99.99 हो जा रहा है। ये कैसा मेथड है? ये क्या प्योर कर पाता है मेटल को या ठीक ठाक प्योर करता है? तो ये बहुत ज्यादा हाईली प्यूरिफाई कर सकता है एक मेटल को। ठीक, जरूरी नहीं है कि सारे मेटल यहाँ पे यूज कर पाए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको एल्यूमिनियम चाहिए तो हम उसकी जोन रिफाइनिंग कर दें, नहीं, वो अपने इलेक्ट्रोलिसिस से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड क्यों है? याद है हम लोगों ने पढ़ा था अल्ट्रा अल्ट्रा मेथड्स जो होते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा हाईली प्यूरिफाइड चीजों के लिए चाहिए होते हैं, जैसे जो चीजें हमारे प्लेन्स में लगनी है, रेलवेज में लगनी है। तो जो मेटल को हम बहुत ही ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में चाहते हैं उसके लिए ये मेथड्स लगते हैं। ये सारे में नहीं लग, सब में नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि सारे मेटल में ये क्योंकि बहुत अच्छा मेथड है तो हम आके एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन इससे कर दे, नहीं। ये कुछ ही मेथड कुछ ही अपने मेटल्स में लगते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, टिन, बहुत रेयर मेटल्स होते हैं जिनमें ये सारी चीजें लगती हैं। और उन मेटल्स को हम किसी छोटी मोटी जगह पे यूज नहीं कर सकते, मतलब हम करते ही नहीं, इट इज नॉट कर सकते। बट वो मेटल कहीं और के लिए बने, स्पेशियल अरेंजमेंट्स या स्पेशल किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज हो रहा है, स्पेस वगैरह के किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो ये सब वहां पे यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हर एक मेटल नहीं हो सकते कि हर एक क्योंकि अच्छा मेथड है तो हर एक मेटल की एक्सट्रैक्शन इसी से कर दो, नहीं। ठीक है, तो ये बहुत वास्ट प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा जो हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स मेटल्स हैं उनके लिए ये सारी चीजें लगती है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस मेथड इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मेटल्स ऑफ हाई प्यूरिटी। बहुत ज्यादा अगर हमको प्यूरिफाई करना है मेटल को तो हम ये वाला मेथड इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इज यूज फॉर हाई प्यूरिटी। बहुत ज्यादा हमें प्यूरिफाई करना है अपने मेटल को, क्योंकि वो जो मेटल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में यूज होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करें अगर, तो जैसे जर्मेनियम के बारे में हम जानते हैं, जर्मेनियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडक्टर राइट। जर्मेनियम कहाँ यूज होता है? ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज होता है। तो ये प्यूरिफाई किया जाता है इस मेथड से। जैसे कि टिन बोल लो, वो ऐसे मेटल्स जो बहुत ज्यादा अलग जगह पे यूज होना है, जिनका यूजेस बहुत हाई क्वालिटी वाली चीजों में हो रहा है, तो उनके लिए मेथड सही रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है जोन रिफाइनिंग कौन से मेटल में सबसे ज्यादा काम आता है, कौन से मेटल में होती है? तो आंसर इज जर्मेनियम। जर्मेनियम और टिन दो ही ऐसे मेटल्स हैं जो यहाँ पे आते हैं और जिनकी यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करते हैं, या एक्सट्रैक्शन आप बोल लो, जिनको यहाँ पे प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, सो जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर में यूज होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अब इसमें तो कोई भी इंप्योरिटी रह जाए तो बड़ी ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी राइट। तो यहाँ पे ये यूज होता है, प्यूरिफाई किया जाता है इस मेथड से। इस मेथड में advantage is taken of the fact that impure molten metal when allowed to cool deposits crystals of pure metal। क्या मतलब है इस बात का? तो इसको जरा इस इमेज से, पूरा ये टॉपिक इमेज से पहले समझो, फिर बात बताते हैं ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं अपना जोन रिफाइनिंग। अगर बात करें तो ये किस तरीके से लग रहा होता है, देखो हमने ले लिया एक रॉड। किस चीज की रॉड? वो इम्प्योर मेटल की रॉड जिसको हम प्यूरिफाई करने के लिए लेके आए हैं। ठीक, तो हमने उसका एक पार्ट ले लिया, एक पोर्शन ले लिया उसका। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर, इसमें लिखा भी है देयर इज इम्प्योर जर्मेनियम रॉड, क्योंकि हम जर्मेनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, यहाँ पे जर्मेनियम रॉड लिखा हुआ है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे
एक सर्कुलर हीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सर्कुलर हीटर। ये सर्कुलर हीटर क्या काम आता है? अच्छा, ये किस तरीके से होता है तो पहले ये समझो। ये एकदम बहुत ही ज्यादा हीट के फॉर्म में होता है। हीट के फॉर्म में होता है मतलब इन द सेंस ये बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ही ज्यादा हॉट। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एकदम जैसे दिए को आप जलाओ तो रेड हो जाती है उसके किनारे किनारे, राइट? तो उसको वैसे इमेजिन करो, ये एकदम प्योर रेड कलर का मोल्टेन हॉट कॉइल है, ठीक, बहुत ज्यादा गर्म, मतलब ठीक है, मेल्ट कर दे, मतलब ऐसी कॉइल है कि ये मेल्ट करती जाएगी आगे वाली चीजों को, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस कॉइल को हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है, स्पैचुला या जो भी बड़े फॉर्म में है, ऑब्वियसली छोटी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, हमने उससे इसको पकड़ा और इसको हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर जोन पे चलाएंगे बार बार। क्या मतलब है? मतलब समझिए, मतलब मैंने ये इसको ले लिया कॉइल को, इस कॉइल को हम यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि फास्ट फास्ट ऐसे करते जा रहे हैं, नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं धीरे? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं पर्टिकुलर एरिया में हीट प्रोवाइड करते जाए। मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, चलो समझाते हैं अच्छे से एक बार। हमने जी ये जो अपनी कॉइल ली है ये अभी इम्प्योर है, सॉरी, हमने जो अपनी रॉड ली है ये भी कैसा है, इम्प्योर है, इम्प्योर, हमको इसको प्योर करना है। हमने क्या किया, ये लिया एक सर्कुलर हीटर जो बहुत ज्यादा हीट के फॉर्म में बहुत ज्यादा हॉट है, इसको हमने मूव कराना स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। हम इसको जैसे जैसे मूव करते जाएंगे चीजें मेल्ट होती जाएंगी, जो मेटल है वो मेल्ट होता जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, उसकी जो भी इंप्योरिटीज है वो इस मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ चलती जा रही है, मतलब ये जो मेल्ट हो रहा है ये कॉइल के साथ साथ इसकी इंप्योरिटीज आगे आगे बढ़ती जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि एक रॉड रखी हुई है जो इम्प्योर है और यहाँ पे हमने ले लिया सर्कुलर हीटर जो कि एक हॉट कॉइल है जिसको हम मूव करा रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए। तो हमारी जो इम्प्योरिटीज है, राइट, जो इम्प्योरिटीज है वो उसके साथ साथ मेल्ट होते होते आगे बढ़ती जा रही है, मतलब इन शॉर्ट इम्प्योरिटीज जो हमारी हैं वो साथ साथ आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने चलाना स्टार्ट किया, यहाँ यहाँ यहाँ, और बहुत धीरे चला रहे हैं इसको बिकॉज हमें इम्प्योरिटीज को लेके जाना है, हमें छोड़ना नहीं है इम्प्योरिटीज को, राइट। तो हम साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये इम्प्योरिटी साथ साथ चलती जा रही है। अब एक पॉइंट पे क्या होगा, हम इसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, मतलब एकदम हॉट कॉइल को धीरे 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 आगे लेके जा रहे हैं, तो होगा क्या, इम्प्योरिटीज भी आगे आगे बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ तक कि मान लो इम्प्योरिटीज भर गई यहाँ तक। अब क्या होगा, यहाँ पे पूरी हॉट इम्प्योरिटीज है और यहाँ पे हमने इसको कूल करते गए, ये कंडेंस्ड होता जा रहा है, ये रिक्रिस्टलाइज होता जा रहा है, रिक्रिस्टलाइज, अब ये रिक्रिस्टलाइज होता जा रहा है, सिंपल सी बात है, वो जो धीरे धीरे हम कॉइल को आगे लेते जा रहे हैं तो पीछे वाला पोर्शन उसका कूल होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, या हम उसको कूल कर लेंगे, तो वो रिक्रिस्टलाइज होता जा रहा है। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहाँ पे सारी इसकी इंप्योरिटीज मान लो इकट्ठा हो गई, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, मतलब यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द बेस मेटल, राइट। ये हमारा बेस मेटल है जो हम जर्मेनियम है इसको बेस मेटल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक मोल्टेन जोन आ गया, राइट। इसको हम जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे वाला रिक्रिस्टलाइज होता जा रहा है और जितना भी मोल्टेन स्टेट में चीज रह गई वो यहाँ पे आ गई, राइट। तो एट द एंड क्या हुआ कि ये हमारी इंप्योरिटीज आ गई यहाँ पे सारी, ठीक। ये जोन में इंप्योरिटीज आती जा रही है तो इसीलिए इसको जोन रिफाइनिंग नाम देते हैं। इसको हम एकदम किनारे लेके आएंगे, इस कॉइल को एकदम किनारे लेके आएंगे जहां तक इंप्योरिटी है, मान लो ये कॉइल में इंप्योरिटी केवल इतनी है और इसको हम आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे ले आए, यहाँ पे सारी इंप्योरिटीज आके रुक गई, तो हमारी इंप्योरिटीज मान लेते हैं कि यहाँ पे आके रुक गई। तो हमने क्या किया, ये कॉइल हमारी यहाँ पे आ गई, हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट आउट कर दिया। तो इतना हमारा ये जो जोन है, ये जो हमारा इम्प्योर मेटल वाला जोन है, ये कट करके अलग कर दिया और ये जो हमारा बेस मेटल जो रिक्रिस्टलाइज किया है, ये प्योर फॉर्म में हमारा मेटल हमको मिल गया। ये होती है जोन रिफाइनिंग, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। आप या तो कोई मशीन वगैरह की कई सारी शॉर्ट्स भी दी रहती है, आप वो भी देख सकते हो, उसमें क्या होता है कि पूरा दिया रहता है कि कैसे ये मशीन एक्चुअली में वर्क कर रही होती है, ठीक है, तो आपको ज्यादा उसका फील आएगा। तो यहाँ पे होता यही है, इंप्योरिटीज जो है, इंप्योरिटीज वाला बैंड अलग हो जाता है ना, इट डिपेंड्स इंप्योरिटीज कहाँ पे कलेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, चलो हमने यहाँ से इसको सर्कुलर कॉइल को यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो करते गए करते गए करते गए करते गए, मान लो यहाँ पे आके हमारी इंप्योरिटीज जो है वो कलेक्ट हो गई, तो हम इस इंप्योरिटीज को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे हमारी इंप्योरिटीज कलेक्ट हो गई। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ मोल्टेन जोन, मान लो ये जो मोल्टेन जोन है हम इसको यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने आपको उस साइड बताया, इट डिपेंड्स ना कि कहाँ पे, ऐसा कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं कि इधर से लेफ्ट टू राइट ही जाना है, राइट टू लेफ्ट ही जाना है, ठीक है, देयर इज नो एनी मैंडेटरी कंडीशन,
ठीक है। सो हमने जिस भी साइड गए होगा क्या, काम एक ही होना है कि मोल्टेन वाली जो चीज है, जो मेल्टेड फॉर्म में है इम्प्योरिटीज, वो आगे बढ़ती जाएंगी, पीछे वाला हिस्सा उसका कूल होता जाएगा, कूल करते जाएंगे, और आगे जितनी भी इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो गई वो कट करके बाहर कर देंगे। इससे ये होगा कि जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सब के सब उस मेल्टेड फॉर्म में आगे निकलती जाएंगी, क्योंकि वो तो मेल्ट होती जा रही है, साथ ही साथ वो आगे बढ़ते बढ़ते कॉइल के वो तो मेल्ट हो रही है, तो वो आगे बढ़ रही है। पीछे वाला जो हिस्सा है जो साफ सुथरा है वो वैसे ही रह जाएगा और वो कूल अप हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज जोन रिफाइनिंग। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, in this method advantage is taken of the fact that impure molten metal when allowed to cool deposits crystals of pure metal, राइट अगर हम इम्प्योर मोल्टेन मेटल को ले लेते हैं, अगर हम इसको क्या कर दें, कूल कर दें, तो ये डिपॉजिट हो जाएगा क्रिस्टल के फॉर्म में, प्योर मेटल की तरह से डिपॉजिट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इस तरीके से। देन एन इम्प्योर जर्मेनियम रॉड इज प्रोवाइडेड विद अ सर्कुलर हीटर। अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखा है। हमारा जो इम्प्योर जर्मेनियम की रॉड थी उसको हमने क्या किया, सर्कुलर हीटर को लेके गए उसके पास, उसके कॉन्टैक्ट में उसको आगे प्रोसीड करते गए। The heater is slowly moved. Remember this, ये ऐसा नहीं है कि बहुत तेज से मूव कर रहा होगा, ये बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट होगा। इसका रीजन ये है, ये मूवमेंट स्लो इसलिए होगा ताकि इंप्योरिटीज छूटे ना, ऐसा ना हो कि कुछ इंप्योरिटीज रह गई, क्योंकि हमें ये चीज बहुत ज्यादा किसी एक्सपेंसिव जगह पे, किसी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे यूज करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको हवा में लेके एकदम फटाफट फटाफट कर रहे होंगे, नहीं, बहुत ही स्लो ये कॉइल मूव करेगी, या मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल इज वेरी स्लो, ठीक है। रीजन बीइंग कि नो impurities will left over there in the metal. Slowly moved along with the metal, along the metal rod, a band of the rod melts. कुछ एक हिस्सा उसका मेल्ट होता जाएगा, सिंपल सी बात है। वो जो इम्प्योरिटीज जहां जहां कलेक्ट हुई उसको तो हम मेल्टेड फॉर्म में रखें, उसको तो हमने कूल नहीं किया है, तो वो मेल्ट हो जाएगी। As the heater moves away, the metal crystallizes out of the melt. मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो क्योंकि कॉइल तो पूरे में मूव कर रही है, तो हीट तो सब में हो रहा है, गर्म तो सारा का सारा मेटल हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो कॉइल आगे बढ़ती जाएगी उतना उतना हिस्सा उसका कूल अप होता जा रहा है। और जिस जोन में वो कॉइल है वो हिस्सा कभी कूल अप नहीं हो रहा है, क्योंकि उस जोन में तो वो कॉइल है और उसमें इंप्योरिटीज भी सारी हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ना, इंप्योरिटीज मोल्टेन फॉर्म में बाहर निकल गई और जो हमारी मेटल है वो हमारा रिक्रिस्टलाइज हो गया। The impurities are swept along the molten zone, as I told you. Impurities जो है उस molten zone के साथ आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। Then finally the impurities reach the other end of the rod and are removed. तो ये जो हमारा रॉड है, ये जो हमारा रॉड है जिसमें ये इम्प्योरिटीज मान लो यहाँ पे कलेक्ट हो गई हैं, तो ये वाला हिस्सा काट दिया जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, रिक्रिस्टलाइज होके, ये रिक्रिस्टलाइज होके मेटल जो है वो थोड़ा हमारा प्योर फॉर्म में आ जाएगा, प्योर फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे मेटल को, ठीक है। और ये हमारा ये जोन जो है, ये हमारा, अच्छा ये क्या है, जोन रिफाइनिंग, क्योंकि यहाँ पे इस जोन, एक जोन में ले जाके हम इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जोन रिफाइनिंग मेथड। समझ में आ गया? किसका प्यूरिफिकेशन करते हैं इससे, तो जर्मेनियम सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है जो एक सेमी कंडक्टर में यूज होता है, उसको हम जोन रिफाइनिंग करके प्योर फॉर्म में लेके जा सकते हैं। क्लियर है ये चीज सबको? सो दिस इज ऑल अबाउट जोन रिफाइनिंग। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट आल्सो इफ यू वांट। सो बेसिकली आप इमेज से ज्यादा समझो, बिकॉज ये तो एक रिटन फॉर्म में है कि हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्टली। Okay, so if you have to understand this, you have to actually understand the image, you have to go through the structure of this particular topic so that you will understand it better कि अच्छा ये ऐसे होगा, यहाँ पे ये कॉइल जो है वो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके कई इंडस्ट्रीज की इमेजेस, कई इंडस्ट्रीज की, यू कैन से देखो, जो मेटलर्जी है ना, मैं हर आपको चैप्टर में वीडियो में बताती हूँ, मेटलर्जी इज नॉट एन इजी प्रोसेस एट ऑल। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जोन रिफाइनिंग हो रही है, बहुत बड़ी मशीनरी में हो रही होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में, ये इतना सा थोड़ी रॉड होता होगा, ये रॉड बहुत ही ज्यादा विड्थ और बहुत ही ज्यादा लेंथ का होता है, बहुत स्लो मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट होता है इसका। तो ये मेटलर्जी जो है इतनी आसान नहीं होती कि हमने 10th की मेटलर्जी पढ़ के हमने कोई मेटल बना लिया,
ये ऐसा नहीं होता पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि वो मेटलर्जी बहुत वास्ट प्रोसेस है। हमारी वर्ल्ड में जितने भी मेटल्स यूज हो रहे हैं वो इस मेटलर्जी के थ्रू हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में सारी चीजें होती है। तो अगर आपको फील एकदम होता नहीं है कि एकदम समझ में आ जाए देख के इमेज, तो कई सारे इसके प्रोसेसेस अवेलेबल रहते हैं, आप उसको जरूर देख लेना, आपकी हेल्प होगी। तो आपको समझ में आएगा अच्छा एक्चुअली में ये ऐसे हो रहा होता है, पूरे मशीन में ऐसे वर्क हो रहा होता है। सो दैट्स इट, दैट्स जस्ट अ काइंड ऑफ एन ओपिनियन कि इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट, ठीक है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल अबाउट जोन रिफाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।